शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करूँगा एक दवा, एक टैबलेट ट्राईफोर्स के मुतालिक। ट्राईफोर्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली एक दवा है। ये मुख्तलिफ mg मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, जिसमें 5 160 12.5, 10 160 12.5 अवेलेबल है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में ये दवा अवेलेबल है। इसके अंदर 3 किस्म की mg इसलिए होती है कि ये एक गोली 3 अद्वियात से मिलकर बनती है। ऐसे मरीज़ जिनको सिंगल डोज के साथ, सिंगल दवाई के साथ आराम ना आ रहा हो, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, या 2 अद्वियात मिल जाएं तब भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, तब उनको ये दवा ट्राईफोर्स दी जाती है, जो कि 3 अद्वियात का एक मजमूआ है। एक गोली के अंदर 3 किस्म की दवाइयाँ शामिल की जाती हैं और इससे मरीज़ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं? इसके अंदर एम्लोडोपाइन होती है, वेल्सार्टन होती है, जो कि खून की नालियों को खोल देती हैं। ब्लड प्रेशर होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि खून की जो नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं। वो तंग होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसमें स्ट्रेस भी हो सकता है, इसमें नमकियात का इजाफ़ा भी हो सकता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार भी हो सकती है। ये तमाम चीज़ें खून की नाली को तंग कर देती हैं। जैसे ही खून की नाली तंग होती है, उसका रास्ता कम होता है तो ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। ये दोनों दवाइयाँ एम्लोडोपाइन और वेल्सार्टन खून की नालियों को खोल देती हैं। जैसे ही खून की नाली खुलती है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जो इसके अंदर तीसरी दवा मौजूद होती है वो एज ए डायूरेटिक का काम करती है, यानी कि पेशाब आवर अद्वियात में से होती है। ये खून के अंदर से फासद मादों का इखराज करती है, उनको पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर निकालती है, और खून के अंदर से फासद मादे, जिनमें से कैल्शियम भी हो सकता है, और फासद मादे जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक वजह हो सकती है, उनको जिस्म से, उनको खून से बाहर निकाल देती है, जिसके नतीजे में जो मरीज़ है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। कुछ मरीज़ों का ब्लड प्रेशर एक दवा से कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि एम्लोडोपाइन, वो सिंगल दवा खून की नाली को खोलती है, लेकिन कुछ बाज़ औक़ात ये जो दवा है वो अकेले काम नहीं कर सकती। इसके साथ फिर वेल्सार्टन ऐड कर दिया जाता है, जो कि दोनों मिलकर फोर्स लगाती हैं और खून की नाली को खोल देती हैं। अगर फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, खून की नालियाँ खुल भी जाएँ और फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, तब एक डायूरेटिक का अंदर इजाफ़ा कर दिया जाता है। डायूरेटिक के इजाफे से जो ब्लड प्रेशर है वो बेहतर अंदाज से कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी डोजेज के मुतालिक। अमूमी तौर पर इसकी एक दवा दिन में एक दफ़ा दी जाती है, और डॉक्टर अक्सर मशवरा देते हैं कि ये सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम दी जाए, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इसके अंदर डायूरेटिक मौजूद होता है, जो कि पेशाब आवर होता है, और इससे मरीज़ को बार बार पेशाब की हाजत होती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि मरीज़ को ये दवा रात के टाइम ना दी जाए, ताकि उसके रात की जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। इसलिए इसकी दवा की जो मिकदार है वो सुबह के टाइम एक गोली दी जाती है, जो कि 24 घंटे के लिए काफ़ी है। अगर आप सुबह के टाइम अपनी गोली, अपनी दवा लेना भूल गए हैं तो दोपहर के वक्त ली जा सकती है, या दोपहर शाम को जब भी याद आए ली जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता कि एक दिन की आपने दवा मिस कर दी और अगले दिन उसको डबल कर दें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जब आपको दवा याद आए तो उस वक्त आप दवा अपनी जो मिकदार है वो ले सकते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के मुतालिक। तो दिल घबराना, मतली की कैफियत होना, सर चकराना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। थकावट का एहसास होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मैदे में जलन, मैदे में तेज़ाबियत, उल्टी की कैफियत, ये इसके चंद साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ देर दवा के इस्तेमाल से ये साइड इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।